सुन, न्यू ईयर आ रहा है। क्या रिजोल्यूशन ले रहा है तू आने वाले साल के लिए? मैं सोच रहा हूँ कि न्यू ईयर की शुरुआत से तेरी जगह मैं न्यूज सुनाऊं। वाह बेटा, मेरे ही पेट पर लात मारने का सोच रहा है तू। चल ठीक है, ये भी ठीक है। एक काम करते हैं, तेरा रिवीजन टेस्ट लेते हैं। इस साल के हर महीने की एक बड़ी खबर सुना तू। ओके डील। देख, 2023 के पहले महीने जनवरी में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 में सभी 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के सरकार के फैसले की वैधता को बरकरार रखा था। इसी महीने भारतीय पहलवानों ने विशेष रूप से बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने यौन उत्पीड़न के आरोपी भारत कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद फरवरी के रोमांटिक महीने में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका देते हुए प्रवर्तन निदेशालय के कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले की जांच के सिलसिले में पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। और मार्च क्लोजिंग में क्या अपडेट थी? मार्च क्लोजिंग में तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी खबरें आई। चीन की नेशनल पीपल कांग्रेस ने सर्वसम्मति से शी जिनपिंग को अभूतपूर्व तीसरे कार्यकाल के लिए पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना। उधर सिलिकॉन वैली बैंक, अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक, विफल हो गया, जो 2008 के वित्तीय संकट के बाद सबसे बड़ी बैंक विफलता रही। भाजपा ने मार्च क्लोजिंग 3 राज्यों में विधानसभा चुनावों में जीत के साथ की। भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड पर कब्जा बरकरार रखा। मेघालय में एनपीपी गठबंधन की जीत हुई थी। तो उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी मोदी उपनाम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। अप्रैल में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मैन पावर बन गया। वो कैसे? वो ऐसे कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों के रूप में चीन से आगे निकल गया। संयुक्त राष्ट्र के विश्व जनसंख्या डैशबोर्ड के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.428 बिलियन से अधिक है, जो चीन की 1.425 बिलियन लोगों से थोड़ी अधिक है। ये अप्रैल के आंकड़े हैं। जेल में बंद गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 2 लोगों ने करीब से गोली मार दी। वो खुद को रिपोर्टर बताकर अतीक और अशरफ के पास पहुंच गए थे। मई की शुरुआत काफी बुरी रही। मणिपुर में आदिवासी समूह कुकी और मैतेई के बीच जातीय हिंसा भड़क उठी थी। राज्य सरकार स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अंतिम उपाय के रूप में देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर चुकी थी। मगर कांग्रेस के लिए कर्नाटका अच्छी खबर लेकर आया और कांग्रेस ने यहां बीजेपी को हराकर सरकार बना ली। वीर सावरकर के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया और लोकसभा कक्ष में पवित्र सेंगोल स्थापित किया। जून में रशिया के वैगनर ग्रुप ने रशिया के खिलाफ ही जंग छेड़ दी और 2 दिन के अंदर फिर से जंग खत्म भी कर दी। पूरी दुनिया को पुतिन के खिलाफ इस तख्ता पलट की कोशिश ने हिला डाला था। जुलाई के महीने में सारा विपक्ष एक साथ आ गया था। आगामी 2024 के आम चुनावों में एनडीए गठबंधन के खिलाफ लड़ने के लिए कई विपक्षी दलों ने एक साथ मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया। मणिपुर में मई से चली आ रही जातीय हिंसा में आदिवासी पुरुषों के एक समूह द्वारा 2 महिलाओं को नग्न घुमाने और यौन उत्पीड़न के जबरदस्त कृत्यों का एक वीडियो वायरल हुआ, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया। उसी दौरान हरियाणा के नूह जिले में दंगे भड़क उठे थे। जुलाई में ही चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था और जुलाई में निकला भारत का चंद्रयान 3 अगस्त के महीने में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया था, जिसमें विक्रम नामक चंद्र लैंडर और प्रज्ञान नामक चंद्र रोवर भी था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की याचिका स्वीकार करने और दोष सिद्धि पर रोक लगाने के बाद लोकसभा में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई थी। इसी महीने में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इंडिया गठबंधन द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव बहुत ही आसानी से जीत लिया था। सितंबर का महीना भारत के लिए भी काफी अच्छा रहा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
यानी इसरो ने भारत का पहला सौर अवलोकन मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। सितंबर में ही भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करता है, जो बिना किसी विरोध के G20 नेताओं की घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुआ। अफ्रीकी संघ को G20 का 21वां स्थायी सदस्य भी घोषित किया गया। सितंबर में ही G20 के तुरंत बाद ही कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तीनी समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया है, जो बाद में कनाडा को भारी पड़ा। अक्टूबर की शुरुआत में ही हमें युद्ध देखने को मिले। 7 अक्टूबर की सुबह हमास ने गाजा पट्टी से दक्षिण इजराइल में घुसपैठ शुरू कर दी और मिसाइली हमले कर दिए। बदले में इजराइल ने भी हमास को पूरी तरह खत्म करने का ठान लिया। कनाडा के पीएम द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद भारत ने कनाडा के राजनयिकों को वापस का रास्ता दिखा दिया था। 12 नवंबर को दिवाली पर सिलक्यारा बारकोट सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने के बाद 41 निर्माण श्रमिक इसमें फंस गए थे। उन्हें 17 दिन बाद बचा लिया गया था। नवंबर में ही खबर आई कि हमास के साथ जारी युद्ध में इजराइल हर दिन 4 घंटे तक उत्तरी गाजा पर हमले रोकने को तैयार हो गया है और इस बात का ऐलान अमेरिका की ओर से किया गया था। दिसंबर, दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में देशों के बीच जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर सहमति बनी है, जो सम्मेलन के 30 साल के इतिहास में इस तरह का पहला समझौता है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे घोषित। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी का परचम लहराया। तेलंगाना में जीत हासिल कर कांग्रेस चेहरा बचाने में कामयाब रही। मिजोरम में ZPM ने MNF को बाहर कर दिया। भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अब 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता में है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से 11 दिसंबर को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले की वैधता को बरकरार रखा। संसद पर हमले की 22वीं बरसी पर एक बड़े सुरक्षा उल्लंघन में 13 दिसंबर को 2 व्यक्ति दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूद गए, नारे लगाए और कनस्तर खोल दिया, जिससे पीला धुआं भी निकला, जिससे उपस्थित और नारे लगाने वालों में दहशत फैल गई। सुरक्षा उल्लंघन के बाद विपक्षी दलों ने इस मामले पर बहस की मांग की। अगले कुछ ही दिनों में कुल 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। संसद ने 3 नए आपराधिक संहिता कानून पारित किए, जो भारत की पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देंगे। उधर WFI के चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के चुनाव जीतने के बाद पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया, लेकिन अगले ही दिन सरकार की तरफ से WFI के चुनाव को निरस्त कर दिया गया। वाह यार ब्रो, आई एम सीरियसली इम्प्रेस्ड। अब जो तू बोलेगा वही होगा। डील। थैंक यू ब्रो, ये सब इंडिया लीडर चैनल की वजह से है। और अगर आप सब भी ऐसे खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए इंडिया लीडर चैनल को और वहां देखिए देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबरें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।